हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस सीन में दिखाया जाता है कि बैक्सुंजू की फैमिली बैठकर किसी टॉपिक पे बात करते रहती है और खूब एंजॉय करते रहते हैं। तभी बैक्सुंजू की मम्मा बताती है कि बैक्सुंजू की बचपन की फ्रेंड जीसुन आने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी। बैक्सुंजू का छोटा भाई बोलता है, हाँ मॉम, वही ना जो भाई के पीछे पड़ी रहती थी। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम ज़्यादा मत बोलो, चुप रहा करो, कम बोला करो, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो वो बताती है कि वो आज एयरपोर्ट पे आने वाली है। मैं सोच रही हूँ उसे रिसीव करके मैं खुद ही पर्सनली लेकर आऊँ। तो हानी बोलती है, अगर वो मेरे बैक्सुंजू की इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है तो फिर हम लोग को साथ में चलना चाहिए उसे रिसीव करने के लिए। तभी बैक्सुंजू की मॉम बोलती है, हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन मैंने उससे कॉल पे बात की थी। उसने बोली आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको घर मालूम है ना। तो उसने कहा है कि वो खुद ही आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो, उसे सब कुछ मालूम है, वो यहाँ पर आ जाएगी। हानी बोलती है, ठीक है आप कह रही हैं तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बैक्सुंजू की बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। मैंने अभी तक उसके फ्रेंड्स को देखी नहीं। तो हमारे बैक्सुंजू की मॉम बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी डोरबेल बजती है, बैक्सुंजू का छोटा भाई जाता है तो वो कोई और नहीं जीसुन रहती है। जीसुन को देख के उस बैक्सुंजू की मम्मा फ़ौरन आकर उसे हग कर लेती हैं। जीसुन बैक्सुंजू को ओबा बोलते हुए जाती है और उससे लिपट जाती है और उसके साथ साथ वो उसके चीक पर किस भी कर देती है। ये बात हानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि कोई उसके हस्बैंड को किस करे। तभी बैक्सुंजू की मम्मा बात को संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तभी उसकी मम्मा बताती है कि ये बैक्सुंजू की वाइफ है हानी। तो बोलती है, हानी तुम खूबसूरत हो बट मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो। वो बैक्सुंजू के पास जाती है और फिर उसे ओपा बोलकर उसके हाथों को पकड़ लेती है। उसकी मामा बोलती है, ठीक है बहुत हो गया है मेल मिलाप, चलो अब कुछ खा लेते हैं। हानी बोलती है, हाँ ठीक है चलिए कुछ खा लेते हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। हानी बैक्सुंजू के पास बैठने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर जीसुन आकर बैठ जाती है। ये चीज़ बैक्सुंजू को पसंद नहीं आती बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी बैक्सुंजू की मम्मी बोलती है, हानी तुम मेरे पास आज बैठ जाओ। हानी जाती है अपने मॉम के पास बैठ जाती है। उसके बाद बैक्सुंजू खाना खाने लगता है। तभी जीसुन उसे कुछ देती है और बोलती है, ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखकर हानी तो जल भुन जाती है बट बैक्सुंजू ट्राई करता है, बोलता है, हाँ तुम्हारा टेस्ट बहुत बढ़िया है, बचपन में भी तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा था। तभी जीसुन बोलती है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। हानी बोलती, हाँ तुम फ्रेंड हो, मैं इसकी वाइफ हूँ। तभी बोलती कि मैं फालतू में चली गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं नहीं जाती तो आज बैक्सुंजू तुम्हारा नहीं होता। हानी को बहुत बुरा लगता है कि ये सारी बातें ये कह रही है बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। बैक्सुंजू भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उसकी फ्रेंड रहती है, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी फ्रेंड नाराज़ होकर उसके घर से जाए। तो हानी भी चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तब बैक्सुंजू की मॉम आती है और बताती है, तुम फिक्र मत करो, बस ये कुछ ही दिनों के लिए आई है, फिर चली जाएगी। हानी बोलती है, बस कुछ ही दिनों के लिए, वाह ये अच्छा है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, हानी अपने कमरे में बैठकर उसी के बारे में सोचती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने के लिए, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी बैक्सुंजू आता है, उसके पास बैठता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो जब से जीसुन आई है। वो बोलती, नहीं बस वो ऐसे ही थोड़ा सा परेशान हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो हमारा बैक्सुंजू बोलता है, मुझे लग रहा है तुम जेलस फील कर रही हो मेरे जीसू फ्रेंड से। तो हानी बोलती है, तुम्हें जब देखो जब जेलसी की लगी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं किसी से भी जेलसी फील नहीं करती हूँ, तुम्हारी दोस्त है ना, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है, उसको समझाओ ज़रा। हाँ और हानी गुस्से में सो जाती है। तभी बैक्सुंजू देखता है और बोलता है कि ये क्या हो गया इसको, अभी तक तो ठीक थी, इतनी जल्दी गुस्सा कैसे आ जाता है इसे। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी हानी बस सोचती ही रहती है। तभी वो अपने ऊपर चादर डाल लेती है। बैक्सुंजू बोलता है, ये सच में बहुत ही सेकेंड डेज दिखाया जाता है कि हानी बैक्सुंजू का वेट करती रहती है बट बैक्सुंजू को टाइम लग जाता है। तो वो अपने फ़ोन पर मैसेज के थ्रू उसे सेंड करती है कि मैं तुम्हारा किसी कैंटीन में इंतज़ार करूँगी, तो तुम प्लीज़ वहाँ पर आ जाना, थोड़ा टाइम हम लोग एक साथ स्पेंड करेंगे, कितना मज़ा आएगा, प्लीज़ तुम भूलना नहीं, आना ज़रूर, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये बोलकर फ़ोन को कट कर देती है। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ पर, वो जाती है वहाँ पर वेट करती है बट बैक्सुंजू नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बोलती है,
मैंने पैक्सुनजो को इन्फॉर्म किया था बट फिर भी वो नहीं आया। क्या वो जीसुन के साथ है? यही सारी खिचड़ी पकाती रहती है अपने दिमाग में। तभी बोलती है नहीं, मेरा पैक्सुनजो तो ऐसा नहीं है, मेरा पैक्सुनजो मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ भी सोचती हूँ, एकदम पागल हूँ, झल्ली हूँ ना मैं। ऐसा बोलते बोलते वो अपने आप से ही बातें करती है और रास्ता चलते रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हनी क्लोथ्स टॉपर करती रहती है। तभी वहाँ पर जीसन आ जाती है और बोलती है तुम काम कर रही हो? वैसे वाइफ्स तो काम ही करते रहते हैं। तभी हमारी हानि बोलती है हाँ, घर के काम करने में क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूँ, तो फिर पैक्सुनजो के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना, वाइफ को तो सारे काम करने पड़ते हैं। तभी हमारी जीसुन उसे जेलस फील कराने के लिए बोलती है तुमने कभी पैक्सुनजो को किस लिया है? मैंने लिया है, उसका किस सबसे डिफरेंट है। तभी ये बात सुनकर हमारी हानि को बहुत बुरा लगता है, वो कुछ बोलती नहीं है। जीसुन हानि के दिमाग में कचरा भर कर बोलती है ठीक है ओके बाय, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमारी हानि को लगता है कि सच में पैक्सुनजो ने कभी इसको किस किया होगा। तो वो रात में सोते हैं। तभी हमारी हानि बार बार पैक्सुनजो को उठकर देखती है। तो पैक्सुनजो को अजीब लगता है तो बोलता है क्या बात है, तो मुझे बार बार उठकर देख क्यों रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो हानि पूछती है क्या तुमने कभी जीसुन को किस किया था? तो पैक्सुनजो बोलता है कि हाँ, ये किसने तुमसे कह दिया कि मैंने कभी जीसुन को किस किया? हानि बोलती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है और ज़्यादा बनो मत, ये बोलकर फिर से सो जाती है। ऐसे दिखाया जाता है कि वो पैक्सुनजो के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में आती है तो देखती है कि जीसुन उसके लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना चुकी रहती है। तो दोनों में फ़ाइट होती है कि मैं पैक्सुनजो को दूंगी, मैं पैक्सुनजो को दूंगी। दोनों आपस में फ़ाइट करते रहते हैं और अचानक से प्लेट में रखा हुआ ऑमलेट पैक्सुनजो के छोटे भाई के सर के ऊपर जाकर गिर जाता है। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। हानि सॉरी बोलती है। पैक्सुनजो का छोटा भाई गुस्से में बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है लेकिन इस तरीके से नहीं। उसके बाद हमारी हानि अपने कमरे में जाती है तो आवाज़ आती है, वो कमरा ओपन करती है तो जीसुन उसके कमरे में जाकर हानि और पैक्सुनजो की फ़ोटोज़ देखती रहती है। तो हानि बोलती है ये कमरा मेरा और पैक्सुनजो का है तो तुम्हें आने से पहले परमिशन लेना चाहिए। जीसुन बोलती है ये मेरे फ्रेंड ओपा का है तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी पैक्सुनजो आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों फाइट कर रहे हो क्या? तो जीसू बोलती है तुम्हारी बीवी को मुझे इस कमरे में देखना पसंद नहीं है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। पैक्सुनजो बोलता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड का 2 दिन भी ख्याल नहीं रख सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है पैक्सुनजो जूसी के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि हानि मेरी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव है, वो मुझे खोना नहीं चाहती, इसी वजह से वो ये सब करती है। तभी जीसन बोलती है तुम जानते हो ना मैं बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी लेकिन मैं जैसे गई और तुमने शादी कर ली, तुम्हारी शादी का सुनकर मैं कितनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर हानि आ जाती है और बोलती है तुम्हारा जो भी था पास था, मेरा प्रेजेंट है, प्लीज़ मेरा घर बर्बाद मत करो। मैं पैक्सुनजो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी जीसन बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे ओपा पैक्सुनजो से बात कर रही हूँ। ये बात सुनते ही हमारी हानि वहाँ से चली जाती है और रोती रहती है। तभी पैक्सुनजो बोलता है मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और ना ही कभी करूँगा, मेरे लिए सिर्फ मेरी हानि ही है। ये बात सुनकर जीसन बहुत उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानि रोती रहती है। तभी पैक्सुनजो आता है और उसे अपना कोट देता है और बोलता है तुम फालतू में क्यों रोती रहती हो? तो हमारी हानि बोलती है तुम देख रहे हो ना जीसुन कैसा बोल रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूंगी। तो पैक्सुनजो बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत जल्दी रो लेती हो। तभी वो बोलता है चलो उठो, तुम्हें मालूम है ना मैंने तुम्हें चुना है, मेरी लाइफ में मेरी वाइफ हानि है और कोई नहीं है। और ये बोलकर हानि को किस कर देता है। यहाँ पर दोनों अपने किस को एंजॉय करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानि पैक्सुनजो के लिए लंच लेकर जाती है और बोलती है बहुत प्यार से बनाया है, इस बार तो मेरा पैक्सुनजो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी वो पैक्सुनजो को देखती है और आवाज़ देती है बट पैक्सुनजो एक पेशेंट के साथ रहता है जिसकी वजह से वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। हानि बहुत उदास हो जाती है बट बोलती है मेरा पैक्सुनजो तो एक डॉक्टर है तो वो बिजी ही तो रहेगा। तो वो अपना लंच लेकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि पैक्सुनजो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही क्यूट और मेहनती है। तभी हमारी हानि इतराते हुए लंच को ऊपर रखती है और बोलती है एज अ वाइफ मुझे पैक्सुनजो के पास जाना चाहिए उसे लंच देने के लिए। उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो
जाती है और पूछती है कि क्या तुमने बैक्सुंजो को देखा है। तो कुछ डॉक्टर रहते बोलते नहीं, हमने बैक्सुंजो को कुछ देर से नहीं देखा है। वो दूसरे डॉक्टर से पूछती है तो वो भी सेम जवाब देते हैं। तभी हानि उदास होकर वापस घर जाती रहती है तो देखती है कि बैक्सुंजो अपनी गर्दन पकड़े हुए आता रहता है। बैक्सुंजो की गर्दन में पेन होती रहती है। ये देखकर हानि जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करती है और उस जल्दी जल्दी में उसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। तभी बैक्सुंजो उसे संभाल लेता है और बैक्सुंजो नीचे गिर जाता है। हानि उसके ऊपर, हानि उठती है और बैक्सुंजो बेहोश हो जाता है। ये देखकर हानि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे जगाने और उठाने की कोशिश करती है बट बैक्सुंजो नहीं उठता है। तभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुंजो स्ट्रेचर पे रहता है। हानि बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं प्रे करूँगी।